आप सभी साथ को और भक्तजनों का स्वागत है कर्मयोग साधना यूट्यूब चैनल पर। नवरात्रि का ये पावन समय माँ की उपासना और उनके स्वरूपों के ध्यान का विशेष अवसर लेकर आता है। हम सबका जीवन कठिनाइयों और संकटों से भरा रहता है, लेकिन जब हम भगवती के चरणों में बैठते हैं, उनके नामों का स्मरण करते हैं, उनके स्वरूपों का ध्यान करते हैं, तो हमारे जीवन के तमाम अंधकार अपने आप दूर होने लगते हैं। माँ के ये 64 स्वरूप केवल देवत्व की कल्पना नहीं है, बल्कि आपके हमारे जीवन में रक्षा, कृपा और आशीर्वाद का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। इसीलिए आइए पूरे मन से, पूरे विश्वास से इस साधना में जुड़ें और माँ से ये प्रार्थना करें कि वे हमारे हर कदम पर, हर संकट में हमारे साथ रहें। ये योगिनियाँ माँ के आदेश से संसार के कामकाज संचालित करती हैं। मतलब जहाँ भी कोई पवित्र कार्य होगा, वहाँ उन योगिनियों की उपस्थिति स्वतः रहती है। ये केवल किसी खास मंदिर तक सीमित नहीं है। हर पूजन स्थान, हर क्षेत्र में और हर मंदिर में हमेशा वहाँ की योगिनी रहती हैं। अब आप समझिए कि जितने भी बड़े छोटे शक्ति रूप हैं, हर एक स्वरूप के साथ उसकी अपनी प्रमुख योगिनी रहती है। इसीलिए योगिनियों का पूजन और उनका आश्रय लेना साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जब भी बड़े प्रकार के अनुष्ठान जैसे नवचंडी, शतचंडी आदि विद्वानों के द्वारा किए जाते हैं, तो उन स्थानों पर सबसे पहले योगिनी मंडल की स्थापना की जाती है और उस मंडल में 64 योगिनियों का स्थान बनाया जाता है। इसी तरह आपके घर की कुल शक्ति को अगर आप जानते हैं, तो परंपरा के अनुसार कम से कम एक योगिनी का स्थान आपके घर में भी जरूर माना जाता है। अब बात सुरक्षा की। ये योगिनी मातृकाएं साधक को शीघ्र और मजबूती से संरक्षण देती हैं। यदि आपके ऊपर कोई विपत्ति, श्राप या क्रोधात्मक परिस्थिति आई हुई है, तो ये योगिनियाँ उसे नष्ट कर सकती हैं। पर ध्यान रहे, यदि योगिनियाँ क्रुद्ध हो जाएं, तो वह बहुत भयंकर परिणाम भी कर सकती हैं। इसीलिए इनसे संबंध बनाते समय विवेक और श्रद्धा दोनों चाहिए। योगिनियाँ केवल सामान्य लोक शक्तियाँ नहीं हैं। कोई योगिनी लोक योगिनी भी हो सकती है, कोई महायोगिन्या हो सकती है, कोई महाविद्या संबंधी योगिन्या हो सकती है, पर सभी में वह सामर्थ्य होता है कि वह किसी को राजा बना सकती हैं और किसी को साधारण बना सकती हैं। इसीलिए यदि आप इनकी शरण में जाते हैं और उनका मार्ग मानते हैं, तो वह आपको धर्म के मार्ग पर ले चलेंगी। जितना आप उनके मार्ग पर चलेंगे, उतनी ही आपकी उन्नति होगी। पर यह भी समझिए कि हर किसी के लिए उच्च श्रेणी की साधना संभव नहीं होती। किसी विशिष्ट योगिनी का गहन पूजन, विशेष सिद्धि या शक्ति साधना करने के लिए परंपरागत दीक्षा लेना आवश्यक होता है। बिना दीक्षा के कोई साधक सीधे उस उच्च उपासना में प्रवेश ना करे। यह परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। जब आप आरंभिक साधनाएं कर लेते हैं और शक्ति साधना में प्रवेश करते हैं, तब साधना के कुछ निश्चित क्रम पूरे करने के बाद अंग विद्या के अंतर्गत योगिनियों की पूर्ण पूजा की जा सकती है। इसीलिए यह साधना सबके लिए समान रूप से नहीं खुलती। इसे करने के लिए अधिकार और अनुशासन दोनों चाहिए। तो साधक और गृहस्थ लोग इनकी कृपा कैसे पा सकते हैं? इस प्रश्न का सबसे सरल और सुलभ उपाय है इनकी नामावली का जप। विशेषकर भगवती महात्रिपुर सुंदरी, जिन्हें ललिता अम्बा कहा जाता है, और उनकी 64 योगिनियों का आश्रय लेते हुए यदि आप प्रतिदिन उनका नाम उच्चारण करें,
तो माँ न केवल आपकी कामनाओं की पूर्ति करेंगी, बल्कि मोक्ष की ओर भी मार्ग दिखाएंगी। यह इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब तक आपकी साधारण इच्छाएं और कर्तव्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो, तब तक आप मोक्ष के विषय में गहन रूप से सोच ही नहीं पाते। अतः पहले जीवन के आवश्यक पक्षों का संतोष होना भी आवश्यक है। जब आप 64 योगनियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं और नियमित जप करते हैं, तो ये योगनियां आपके सभी संकटों का निवारण कर देती हैं। इन योगनियों का स्वरूप इतना अद्भुत है कि वे अभिचार, काले प्रभाव और बुरी शक्तियों का नाश कर देती हैं। जो अभिचार करने वाले होते हैं, उन्हें वे नष्ट कर देती हैं। पर योगनियों की प्रसन्नता पाने के लिए साधना में धैर्य आवश्यक है। जल्दबाजी नहीं कीजिए, लगातार साधना करनी होगी। अब सीधे तौर पर गृहस्थ जो साधक है, वह भगवती दुर्गा और ललिता की 64 योगनियों की सेवा कैसे कर सकते हैं? सबसे सरल और प्रभावी विधि है रोज उनका नाम उच्चारण करना। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं, तो कलश पर या भगवती के श्री विग्रह के चरणों में इन योगनियों का पूजन कीजिए। अर्चन के लिए कुमकुम और लाल पुष्प का प्रयोग कीजिए। उनकी विशेष पूजन विधियां 3 प्रकार से हो सकती हैं। एक तो अर्चना, दूसरा सामान्य पूजन और तीसरा हवनात्मक विधान। इन तीनों में से जो आपकी क्षमता अनुसार संभव हो, वह विधि अपना सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ अनुभव भी प्रकाशित हैं, जिनमें 64 योगनियों के प्रभाव से अत्यंत तीव्र परिणाम दिखाई दिए हैं। कई बार इतने पुराने और कष्टप्रद प्रभाव भी, जो 20 से 22 साल से चल रहे थे, योगनियों की कृपा से कम समय में दूर हो गए। यही कारण है कि इनकी पूजा बहुत तीव्र प्रभावी मानी जाती है। यदि आप नवरात्रि में अनुष्ठान करते हैं, तो प्रतिपदा से ही क्रमानुसार आरंभ करिए। आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या कोई और स्तुति, स्तोत्र, कवच आदि कर लें। साथ ही 64 योगनियों की नामावली का पाठ भी नियमित रूप से शामिल कीजिए। विशेषतः 9 रातों में प्रत्येक रात आप उस नामावली का पाठ करें। कम से कम अष्टमी तक तो यह अनुष्ठान रात्रि के समय करना चाहिए। रात के 9 बजे के बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उच्चारण की संख्या चुनिए। 11 बार, 21 बार या 27 बार, जितना आप सहजता से कर सकते हैं उतना कीजिए। बस हर नाम का एक एक उच्चारण करके शांत मन से जप कीजिए और साथ में एक संकल्प कर लीजिए, हे भगवती, आप हमारी और दया और कृपा करें। इस संकल्प के साथ आप जी जान से जप करते रहिए, सरलता से और लगातार। अब देखिए, जब हम माँ की 64 योगनियों का स्मरण करते हैं, तो यह केवल नाम जप भर नहीं होता, बल्कि यह उनका ध्यान भी होता है। इसलिए हम जब इन योगनियों का जप करेंगे, तो सबसे पहले मन में यह भावना रखें कि हे माँ, हम आपके इन 64 स्वरूपों का स्मरण कर रहे हैं। हम आपके नामों का उच्चारण कर रहे हैं। अब यहाँ 2 विधियां हैं। यदि आप जप करते समय उनके स्वरूप को सामने देखकर पाठ करना चाहें, तो वह बहुत उत्तम है। अगर आप केवल नामों का उच्चारण ही करना चाहते हैं, तो केवल नाम पाठ भी कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि जब आप रात को जप कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? तो साधारण और सरल नियम यह है कि जप पूरा होने के बाद आप 9 लौंग और कपूर एक पात्र में रखकर बलि रूप में निवेदन कर दीजिए। ये करना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी कुल देवी चंडिका है, या माँ चंडी है, या माँ काली है, या कोई उग्र शक्ति आपकी कुल देवी है, तब आप 9 लौंग और कपूर के साथ एक जायफल भी अग्नि में अर्पित कर सकते हैं। ये बलि के रूप में 64 योगनियों को अर्पित होता है। हाँ, यदि इस बारे में आपके मन में कोई संशय हो, तो किसी योग्य मार्गदर्शक या विद्वान से परामर्श लेना भी उचित है।
सामान्य साधकों के लिए लौंग और कपूर का निवेदन ही पर्याप्त है, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपकी परंपरा में या आपकी कुलदेवी के अनुसार कुछ और अपेक्षित है, तो तब विद्वान से पूछकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जब के बाद दूसरा विधान आता है अर्चन का, यानी पहले तो आप कम से कम 11 बार 64 नामों का पाठ कर लीजिए। उसके बाद प्रत्येक नाम के साथ एक एक लाल पुष्प अर्पित कीजिए। इन लाल पुष्पों को पहले हल्का सा कुमकुम लगाकर तैयार कर लीजिए और फिर भगवती के चरणों में या कलश पर एक एक नाम के साथ अर्पित करते जाइए। यह अर्चन बहुत प्रिय है माँ को। माँ जगदम्बा की प्रत्येक स्वरूप को पुष्प अर्पण अत्यंत भाता है। इसलिए सोचिए, जब आप प्रत्येक नाम पर एक एक पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो मानो हर योगिनी को अलग अलग पुष्प समर्पित हो रहा है। अब यह समझ लीजिए कि 64 योगिनियों में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिनकी सामर्थ्य असीमित है। वे ऐसे कार्य कर सकती हैं जो सामान्य बुद्धि से असंभव है लगते हैं। इसीलिए जब आप इस अर्चन को श्रद्धा से करते हैं, तो वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ध्यान रखिए कि ये अर्चन भी आपको रात के समय ही करना है, और यदि आप विशेष रूप से त्रिपुर सुंदरी या भगवती दुर्गा की 64 योगिनियों का पूजन कर रहे हैं, तो यथासंभव लाल वस्त्र धारण करें और लाल नैवेद्य रखें। यदि आपकी इच्छा और सामर्थ्य हो, तो आप एक अनार भी नैवेद्य रूप में अर्पित कीजिए। लेकिन याद रखिए, यदि अनार बलि के रूप में दिया गया है, तो उसे बाद में गौ माता को खिला दीजिए। और यदि नैवेद्य रूप में दिया गया है, तो उसे आप अपने परिवार के सभी सदस्य मिलकर खा सकते हैं। अब तीसरा विधान आता है हवन का। यदि आप नवरात्रि के 9 दिन तक प्रतिदिन हवन कर सकते हैं, तो बहुत उत्तम है। और यदि नहीं कर सकते, तो कम से कम अंतिम दिन अवश्य हवन कीजिए। बाकी दिनों में केवल जप और अर्चन कर लीजिए। फिर अंतिम दिन में जब आप हवन करेंगे, तो उसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होगा। अब हवन करने के भी अलग अलग विधान हैं। एक तो सामान्य साधक घृत और गुग्गुल के द्वारा आहुति दे सकता है। यदि आपके पास गाय के उपले और बेल की लकड़ी उपलब्ध हो, तो उन्हें हवन कुंड में संविदा के रूप में रखें। फिर आप घृत और गुगल से आहुति दीजिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और यदि आप चाहें, तो घृत और गुगल में थोड़ी इलायची भी मिला सकते हैं। इलायची के ऊपर का छिलका निकाल दीजिए और भीतर के दाने आहुति में डालिए। इससे माँ की योगिनियाँ विशेष रूप से तृप्त होती हैं। अब हवन का एक और विधान है लौंग की आहुति। यह विधान विशेष साधकों के लिए है। यदि आप माँ के विशेष उपासक हैं और विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अष्टमी या नवमी के दिन हवन करते समय प्रत्येक नाम के साथ 2-2 लौंग की आहुति दीजिए। ध्यान रहे, ये लौंग जोड़ा होना चाहिए। अकेली लौंग से आहुति नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक योगिनी के साथ भैरव भी उपस्थित रहते हैं। इसलिए 2-2 लौंग का प्रयोग आवश्यक है। अब तक हमने बहुत सारी बातें देखी, लेकिन मैं आपको साफ कह दूं, इन सब विषयों के और भी सूक्ष्म रूप होते हैं। उन सूक्ष्म बातों पर हम अलग से कभी विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि वह बातें साधकों के लिए होती हैं, सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, वह सब मैंने इस दृष्टि से रखा है कि अगर आपके पास गुरु ना हो, तो भी आप समझ सकें और कर सकें। इसलिए जितना सरल हो सकता है, उतना ही आपके सामने रखा जा रहा है। अब तीसरा जो विधान है, वह थोड़ा सा कठिन है। कठिन का मतलब यह है कि इसमें जब आप हवन करेंगे, तो उससे जो ऊर्जा बनेगी, वह बहुत प्रचंड और विस्फोटक होगी। अगर आपको उस ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है या उसकी खपत करने की क्षमता नहीं है, तो आप अस्थिर भी हो सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर की जो प्रमुख शक्ति है, कुल देवी है, वह प्रचंड हो, त्रिनेत्रा स्वरूप हो, महाशक्ति हो और
लंबे समय से आपके कुल में पूजित होती आई हो, साथ ही आपसे संतुष्ट हो, तब तो यह हवन बहुत उत्तम फल देगा। लेकिन अगर आपको अपनी कुल शक्ति के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं है, या आपकी कुल शक्ति कोई सौम्य स्वरूप है, कोई लोक शक्ति है, कोई ब्रह्म शक्ति है, तब इस प्रकार का प्रचंड हवन करने से उन्हें भी व्यवधान हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ आहुति सीधे बलि के रूप में पड़ती है। किससे? जायफल से। लेकिन जायफल की आहुति कब और कैसे देनी है, यह भी मैंने पहले बताया है, और अब फिर से आपको ध्यान दिला रही हूँ। यह तभी करना चाहिए जब आपके साथ कोई विद्वान, कोई तांत्रिक, कोई जानकार उपस्थित हो, जो हवन को सही प्रकार से करा सके और उस प्रचंड ऊर्जा को संतुलित कर सके। या फिर जब आप किसी मंदिर में हो, जैसे भगवती काली का, भगवती दुर्गा का, भगवती ललिता का, या किसी शक्तिपीठ में हवन कर रही हो, तब आप यह विधि अपना सकते हैं। वहां आप 64 जायफल के साथ आहुति दे सकते हैं। और अगर आपको हवन को और प्रचंड बनाना है, तो उन जायफलों के साथ अनार, लौंग, इलायची, गूगल आदि सामग्री मिलाकर आहुति दीजिए। ये बड़ा प्रचंड प्रयोग होता है और इसका प्रभाव भी अत्यंत गहरा होता है, इसलिए इसे हल्के में ना करें। मैं तो आपको यही कहूंगी कि इस वर्ष में कम से कम एक बार 64 नामावली के साथ हवन जरूर कीजिए, या फिर दोनों नवरात्रों में से कम नवमी के दिन ये हवन अवश्य कर लीजिए। चाहे साधारण घृत और गूगल से आहुति दें, या फिर अनार और जायफल जैसी सामग्री से, लेकिन ये हवन आपको अवश्य करना चाहिए। आप किशमिश से भी आहुति दे सकते हैं, इससे पौष्टिक हवन होता है और ये सबके लिए सरल और शुभ रहता है। लेकिन याद रखिए, तांत्रिक हवनों में ना पड़ें। अगर आपके पास विशेष जानकारी नहीं है, सीधा सादा और सरल हवन ही सबसे उत्तम है। अब इसके बाद अगला विषय आता है विजयदशमी का। अगर आपने 9 दिनों तक प्रतिदिन भगवती के इन 64 स्वरूपों का ध्यान किया है, पूजन किया है, अर्चन किया है, हवन किया है, तो दशमी के दिन इनका विसर्जन होता है। विसर्जन से पहले आपको बलि अवश्य देनी चाहिए, और बलि देते समय ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जगदम्बा, आप अपनी 64 स्वरूपों के साथ चारों दिशाओं से, हर ओर से हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करें। हम नित्य आपका स्मरण करेंगे, आपका पूजन करेंगे। जब भी हम आपका स्मरण करें, आप तुरंत उपस्थित हो जाइए। हमारे संकटों को हर लीजिए, हमें संकटों से बचाइए। अब प्रश्न आता है कि बलि कैसे देनी है? तो अंतिम दिन नींबू की बलि देनी है। कहाँ? जब योगिनियों को विदा किया जाता है, तब चौखट के पास सामान्य रूप से 8 नींबुओं की बलि दी जाती है। इसमें कोई त्रिकोण या विशेष आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक एक नींबू लेते जाइए और बोलते जाइए, हम हर 8 योगिनी पर एक नींबू की बलि दे रहे हैं। यानी 8 मातृकाओं के साथ 8 योगिनियों की उपस्थिति मानकर बलि दी जाती है। जब आप नींबू बलि में देंगे, तो उसे काटना है। अगर उग्र स्वरूप से बलि देनी है, तो नींबू को खड़ा काटिए, और अगर सौम्य रूप में बलि देनी है, तो नींबू को बीच से वैसे काटिए जैसे हम उसका रस निकालने के लिए काटते हैं। प्रत्येक नींबू के ऊपर कपूर रखकर उसे प्रज्वलित कर दीजिए। फिर जल से गोल गोल घेरा बनाकर उसे अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार पहले बलि दीजिए, फिर भगवती को विदा कीजिए। और जब आप कलश का विसर्जन करें, या 64 योगिनियों के बिखरे का, या फिर जो जवारे रखे हैं उनका, तो उन्हें कभी खाली ना भेजिए। खाली ना भेजने का अर्थ है उनके साथ नैवेद्य अवश्य दीजिए। दूध से बनी हुई मिठाई को सफेद या लाल कपड़े में बांध दीजिए और कलश के पास रख दीजिए, ताकि योगिनियां बलि स्वीकार करने के बाद मीठा खाकर संतुष्ट हो जाएं। फिर जल का अर्घ
दीजिए और तब उन्हें विदा कीजिए। अब जो कलश आपने इतने दिनों तक पूजन में रखा था, उसमें जो मुद्रा होगी, तांबे का सिक्का होगा, सुपारी होगी, उसे निकालकर लाल कपड़े में बांध दीजिए और नदी से वापस ले आइए। फिर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर या पूजन स्थान पर रख दीजिए। यह आपके घर में विशेष कृपा लाएगा। इसके बाद नवरात्रि के पश्चात सामान्य दिनों में भी कम से कम सुबह और शाम एक बार इस नामावली का पाठ कीजिए और 5 लौंग कपूर प्रज्वलित कीजिए। अगर आप संभव ना हो तो कम से कम 2 लौंग कपूर अवश्य प्रज्वलित कीजिए। इससे आपके जीवन में सदैव भगवती की कृपा बनी रहेगी। आज जो बातें हमने जानी, वे केवल विधि विधान भर नहीं हैं, बल्कि एक सेतु है हमारे और माँ के बीच। जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ के 64 स्वरूपों का स्मरण करेंगे, उनका पूजन करेंगे, तो समझ लीजिए कि माँ आपके घर की रक्षा कर रही हैं, आपके मन को शांति दे रही हैं और आपके मार्ग के सभी विघ्नों को हर रही हैं। इसीलिए आप नित्य माँ का स्मरण कीजिए, चाहे एक छोटा सा पाठ ही क्यों ना हो, चाहे 2 लौंग कपूर ही क्यों ना हो, लेकिन नियमित रूप से कीजिए। माँ कभी भी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाती। मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि श्रद्धा, विश्वास और अपनापन बनाए रखिए। माँ को बुलाइए, माँ को स्मरण कीजिए, माँ को अर्पण कीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसी दिव्य अनुभूति होती है। जय भवानी।